बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम उर्दू में अपने मज़मून नंबर 12 का मुताला करेंगे और इसके अहम निकात देख लेंगे। ये आपका पहली सेमेई का आखिरी मज़मून है। आइए मुताले का आगाज़ करते हैं। उन्वान है हमारे पास तालीम निस्वां और मुल्की तरक्की। इसमें सबसे पहले बताया जाएगा कि औरत की तख्लीक क्यों हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और जन्नत में भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सारी नेमतों के बावजूद कुछ कमी सी महसूस हुई, तो अल्लाह ताला ने उस कमी को दूर करने के लिए अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। गोया ये कायनात औरत के वजूद के बगैर नामुकम्मल है। कायनात की खूबसूरती और रानाई औरत के वजूद से है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने भी अपने एक शेर में कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। हकीकत में इस कायनात की सारी रानाई और ख़ूबसूरती औरत के वजूद से है, इसीलिए खुदावंद करीम ने इस कायनात में मर्द और औरत को आला मकाम अता फरमाया। इसके बाद हम देखेंगे कि इस्लाम से पहले औरत का क्या वक़्त थी। इस्लाम से पहले औरत को कोई अहमियत हासिल ना थी। बेटी की विलादत पर बाप के चेहरे पर मायूसी फैल जाती। कुछ कबाइल तो बेटी को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर देते थे। अहले यूनान उसे सांप से ज़्यादा ख़तरनाक समझते थे। उसको झूठ की बेटी और अमन की दुश्मन कहते थे। जबकि बेटे की विलादत पर बाप का चेहरा जो है मुसरत से दमक उठता था। बेटी जो है उसको जाहिल बाप अपने सफाक हाथों से ज़मीन की पाताल में दफन कर देता था। इसके बाद देखिए कि इस्लाम आने के बाद जो है औरत की वक़्त में किस तरह इजाफा हो कि इस्लाम ने औरत को आला मकाम अता फरमाया, औरत के तकद्दुस को बहाल किया, बेटी को माँ बाप के लिए रहमत करार दिया, माँ बेटी और बीवी के रूप में उसके हुकूक मुकर्रर किए, उसको बाइसे जो है हुर्मत करार दिया, विरासत में औरत का हिस्सा मुकर्रर किया। और इसके साथ साथ इस्लाम ने यह भी वाज़ेह किया कि तख्लीक में मर्द और ज़न दोनों मुसावी हैं, दोनों बराबर हैं। इसके बाद अगला हमारे पास नुक्ता है कि तालीम निस्वां से क्या मुराद है। तालीम निस्वां नाम ही से ज़ाहिर निस्वां यानी औरत, तालीम जो है आगाही, यानी कि तालीम निस्वां से मुराद औरतों की तालीम है, औरतों को आगाह करना है, इल्म देना है। रसूल अकरम खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की तालीम के साथ साथ औरतों की तालीम को भी लाजिम करार दिया। क्यों? क्योंकि जो है मर्द और औरत को गाड़ी के दो पहिए करार दिया जाता है, और जिस तरह गाड़ी पहियों के बगैर नहीं चल सकती, इसी तरह मर्द और औरत दोनों ऐसे सुतून हैं जिनके ताउन के बगैर इमारत का खड़ा होना मुमकिन नहीं है। तो खालिक अर्ज़ व समा ने, खालिक ज़मीन और आसमान ने, यानी अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक जोड़े की शक्ल में इसलिए फरमाई कि दोनों मिलकर ज़िंदगी का निज़ाम चलाएँ। दोनों की ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ भी अलग अलग हैं, और इन ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ को पूरा करने के लिए दोनों का तालीम याफ्ता होना भी ज़रूरी है। क्योंकि इल्म एक अनमोल, एक कीमती सरमाया है, और ये इंसान को जीने का ढंग सिखाता है। नेकी बदी में तमीज़ ही इल्म के ज़रिए आती है, और इल्म ही की बदौलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर बरतरी हासिल हुई थी। तो इल्म के बगैर इंसान सही तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एक तालीम याफ्ता औरत जो है अपने हकूक़ व फ़राइज़ बेहतरीन तौर पर अंजाम दे सकती है। औलाद की तरबियत में भी माँ का किरदार सबसे अहम है, और इसीलिए जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में भी फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मर्दों की तालीम का एहतमाम फरमाते थे, वहाँ उन्होंने औरतों की तालीम व तरबियत के लिए भी एक दिन मखसूस रखा था। अपने अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से दीन जो है उनको दीन की बातें सिखाते थे, या फिर वो दूसरी औरतों को ये बातें, मुसलमान औरतों को ये बातें आगे तक पहुंचाती थी। तो इस तरह से दीन की तालीम जो है वो औरतों तक भी चलती रही। इल्म की बदौलत इस औरतों ने इस्लामी तारीख़ में, इस्लामी दुनिया में वो तरक्कियाँ हासिल की हैं और रूहानियत के आला मुकाम तक पहुँची हैं जिस दर्जे तक उस ज़माने में हज़ारों मर्द नहीं पहुँच पाए। औरत अपनी ज़िंदगी में 3 तरह के किरदार अदा करती है, बीवी, बेटी और माँ के रूप में, और तीनों सूरतों में जो है औरत का किरदार जो है वो बड़ा मरकज़ी हैसियत का हामिल होता है। यानी कि जब औरत माँ के रूप में हो तो अपने औलाद की तरबियत करती है। इसके अलावा औरत बेटी के रूप में हो तो माँ बाप का ख्याल भी रखती है और अपने से छोटे बहन भाइयों की तरबियत भी कर सकती है। जब बीवी बन जाती है किसी की तो अपने ससुराल को अमन सुकून का गहवारा मरकज़ बना सकती है। एक तालीम याफ्ता बीवी को ही अपने ख़ानदान, अपने खावन के हुकूक का पता होता है, और जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने खावन का, अपने जो है घर का पूरी तरह से हक अदा कर सकती है, फ़राइज़ अपने अदा कर सकती है। एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई खातून अपने खावन और दूसरे अहले खाना के मिजाज को समझती हुए हर एक को अपनी अपनी जगह मुतमईन और खुश रखने की जो है वो कोशिश कर सकती है। और इसके अलावा जो है अगर घर के हालात नासाजगार हो जाएं, ख़राब हो जाएं किसी वजह से, तो खावन की जो है मदद भी कर सकती है मुलाजमत करके। पढ़ी लिखी बीवी जो है वह हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों से भी वाकिफ़ होती है।
मगरबी मुफक्किरीन की राय के मुताबिक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, जबकि औरतों की तालीम जो है वो एक पूरे ख़ानदान की, एक पूरी नस्ल की जो है वो तालीम है। फ्रांस के मशहूर बादशाह नेपोलियन के बकौल कि आप मुझे तालीम याफ्ता माए दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा। तो इस बात से भी हमें पता चलता है कि औरतों की तालीम जो है वो किस कदर ज़रूरी है कि औरत जो है वो नस्लों को संवार सकती है अगर वो तालीम याफ्ता है। अगर हम तारीख़ का मुशाहिदा करें तो हमें देखेंगे कि माओं की सही तरबियत की वजह से ही औलाद बड़े बड़े ऊंचे मुकामात पर पहुंचती है। आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मशहूर वाक़या भी सुना होगा कि उन्होंने किस तरह से उनकी माँ ने सच्चाई के मामले में उनकी तरबियत की कि उन्होंने डाकुओं के सामने भी कलमे हक़ कहा और जो है झूठ नहीं बोला, और उनके इस सच की बरकत की वजह से, उनकी माँ की इस उम्दा तरबियत की वजह से तमाम डाकू जो है वो ताइब हो गए, उन्होंने तौबा की और रहज़नी का पेशा छोड़ दिया था। इसके अलावा जो है अगर माँ तालीम याफ्ता नेक सीरत और सलीका शुआर है तो औलाद भी उन्हीं औसाफ से आरास्ता होगी, उनका मुस्तकबिल शानदार होगा। बच्चे बड़े होकर न सिर्फ मुल्क के महज़ब शहरी बनेंगे बल्कि अपनी अच्छी आदत और अतवार से दूसरों को मुतासिर करेंगे। लेकिन अगर माँ अनपढ़ है, जाहिल है, फोहड़ बदसलीका है तो फिर बच्चे भी जो हैं वो उन्हीं आदत और अतवार को अपनाएंगे और माशरे के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गो मर्दों की तालीम भी अज़बस ज़रूरी है, पढ़ जाए जो खातून तो नस्लें सवार दे। इस्लाम ने औरत का हकीकी जो है मुकाम वो वाज़े किया है। इस्लाम ने इजाज़त दी है कि अगर किसी मजबूरी की बिना पर और घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखना पड़े तो वो ऐसा कर सकती है, और ये सिर्फ उस वक्त में मुमकिन है जब और तालीम याफ्ता हो। अनपढ़ औरत ऐसा नहीं कर सकती। और औरतों के लिए मुअज़्ज़ज़ तरीन पेशा जो है वो दूसरों को पढ़ाना है। एक उस्ताद की हैसियत से जो है वो तालीम हासिल करके भी उस्ताद की हैसियत से पढ़ा सकती है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ तिब के शोबों में भी काम कर सकती हैं। और आजकल तो जो है औरतें जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों में अपना आप जो मनवा रही हैं, और इस तरह आजकल हर तरफ हुकूक निस्वा का चर्चा है। औरत को हर शोबा हयात में मर्दों के बराबर जो है वो हुकूक देने की मुहिम चल रही है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लाम ने ऐसे वक्त में जब औरत हकीकतन ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही थी उसे ज़बरदस्त हुकूक मराहत से नवाजा और बनी नौ इंसान में तबका निस्वा को बुलंद कर दिया। तालीम निस्वा से मुतालिक तमाम पहलू पर गौर करने के बाद ये नतीजा निकालते हैं हम कि औरत का असल जेवर तालीम है, लेकिन ये तालीम सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीनी भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है सोना चांदी और जहेज़ इसका जेवर नहीं है, बल्कि असल जेवर इसकी सही तरबियत और इसकी तालीम है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह हम लड़कों को तालीम दिलवाते हैं इसी तरह लड़कियों को भी तालीम दिलवाई जाए, ताकि उनकी सही तरबियत हो और शऊर पैदा हो, उनकी सलाहियतें उभर के आ सकें और कौम को उनसे फ़ायदा हो। इसके लिए कोशिश की जाए कि हुकूमत बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा तालीम का बंदोबस्त करे, पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम हो और जिस तरह इस्लाम ने हमें तालीम दी है वैसे ही उन पर असरात मुरतब हों। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का मज़मून तालीम निस्वा और मुल्क की तरक्की। इस मज़मून को आपने अच्छी तरह से याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।